Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A Khan and today's economy key concept class we are going to understand what is unorganized money market. अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट उसको कहते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, यानी फॉर्मल सेक्टर से बाहर होता है, इनफॉर्मल होता है, उसे अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट कहते हैं। यहाँ पे जिसे बैंक या फिनेंशियल सिस्टम होते हैं उस तरीके से रेगुलेशन नहीं होती, इंडिविजुअल होती है। इसमें बिजनेस होते हैं जो कि बोरोइंग, लेंडिंग और इन्वेस्ट करते हैं बिना कोई ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इन्वॉल्वमेंट के। इसको आसान लैंग्वेज में समझेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर्मल होता है, बैंकिंग होती है, बैंकिंग को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। फाइनेंशियल सेक्टर होता है, शेयर मार्केट होती है, उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करती है। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट को कोई रेगुलेट नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये बहुत इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल इस हिसाब से होता है कि जैसे कि गाँव में महाजन होते हैं जो पैसे देते हैं, किसी को भी जरूरत पड़ता है तो 100 टका ब्याज, 10 टका ब्याज, 20 टका ब्याज, 50 टका ब्याज, इस तरीके से वो लोन देते हैं। यानी पर्सन टू पर्सन रिलेशन होता है। बहुत हाई इंटरेस्ट में लोन दिए जाते हैं। ये ब्रिटिश टाइम में भी था, ब्रिटिश टाइम में तो और ज्यादा था। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उस समय इतना ज्यादा था कि लोगों के घर बिक जाते थे, जमीन बिक जाती थी मनी लेंडर्स के वजह से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो महाजन होते हैं, जो पैसे चलाते हैं, सूद पे पैसे चलाते हैं, वो एक पार्ट है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का। ये इनफॉर्मल सेक्टर में इसकी गिनती होती है। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता है, एंटिटी भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रेगुलेशन से बाहर होते हैं। न बैंकिंग सिस्टम में रेगुलेटेड होते हैं, यानी आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है, ना ही सेबी इसको रेगुलेट करती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि मनी मार्केट काफी इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन होती है। इसमें कोई फॉर्मल नहीं होता है। लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, कोई बैंकिंग या फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज कोई नहीं होता है। लोकल मनी लेंडर होते हैं, महाजन होता है, गाँव में होते हैं, शहर में भी होते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं। इंटरेस्ट वो बहुत हाई चार्ज करते हैं। नॉर्मली अगर पर्सनल लोन ले रहे हैं तो 14% होता है। अगर आप मनी लेंडर से ले रहे हैं तो 20%, 25%, इवन 36% तक चला जाता है। बहुत हाई इंटरेस्ट होता है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो लोग विशियस साइकिल में घिर जाते हैं और हालत ये हो जाती है कि कर्जा दे नहीं पाते हैं और उनका जमीन जब्त कर लिया जाता है। अभी भी होता है ये गाँव में, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर ली जाती है पैसे वापस ना करने की वजह से। तो बहुत हाई इंटरेस्ट होता है इसमें। लोकलाइज होता है, पर्सनलाइज होता है, यानी जो पैसे जो महाजन होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, वो एक रिलेशनशिप पे देते हैं। गांव में जानते हैं एक दूसरे को कि पैसा चाहिए भैया, तो बोलता ठीक है ले लो, इतना इंटरेस्ट लगेगा। उस बेसिस पे उनको पैसे दे दिए जाते हैं। एक ट्रस्ट पे दिया जाता है कि ये पैसा जाएगा कहाँ, है तो गाँव में ही, बाहर तो जाएगा नहीं है। जाएगा भी तो इसका घर है, इसका घर जब्त कर लेंगे अगर पैसे नहीं दिया इसने तो उसमें स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। रिलेशनशिप, ट्रस्ट, इनफॉर्मल अग्रीमेंट पे होता है। लोकलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड बेस्ड होता है। इसमें रेगुलेशन नहीं होता है। जैसे आरबीआई हो गई, सेबी हो गई, एक उनका एक रेगुलेशन है, एक रूल बनाया हुआ है कि किस तरीके से जो इन्वेस्टर है उनके पैसे को प्रोटेक्ट किया जाए। जो लेंडर है उनको निर्देश दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो इन्वेस्टर है उनके जो हित है उसको बचाइए। लेकिन इसमें कोई हित का प्रोटेक्शन नहीं है, कोई हित का बचाव नहीं है। मनमानी तरीके से लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जरूरत के हिसाब से भी लेते हैं। जब ज्यादा जरूरत होती है तो इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं, भाई सूद इतना लगेगा, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। तो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के ये कैरेक्टरिस्टिक है। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.